मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे तारक, आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं? पर तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी भाई? दया भाभी वापस आ गई है ना, उनसे मिलने गई थी। हाँ, वो जेठालाल कल बता रहा था। चलो बहुत अच्छा हुआ दया भाभी आ गई। वैसे देखा जाए तो तारक, पत्नी के बगैर पति अधूरा होता है। हाँ, और पत्नी के आने पे पूरा हो जाता है। क्या ये बात कहीं आप हमें कटाक्ष में तो नहीं कह रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, कटाक्ष कैसा कटाक्ष अंजलि, कैसी बातें कर रही हो भाई? पत्नी के बिना तो पति का जीवन है ही नहीं। पत्नी के बिना पति ऐसा है जैसे दिशाहीन जहाज। और ये जो पत्नी है ना, यही लंगर का काम करती है और हम लोगों को किनारे से लगा के रखती है। जैसे वृक्ष की जड़ें ना हो तो वृक्ष फल फूल नहीं सकता, वैसे पति के जीवन की जड़ें हैं ये पत्नी। ये ना हो तो ये खुशियों के फूल नहीं खिले। असल में पत्नी जो है ना, हम सब पतियों के जीवन का केंद्र बिंदु होती है। अगर ये ना हो तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। पत्नी की महिमा तो अपरंपार है। वाह वाह, क्या बात है तारक। पत्नी के बारे में आप इतना सोचते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यार छोड़ो, मैं तो अक्सर सोचता रहता, लेकिन इस वक्त मैं जेठालाल के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? ए भाई, दया भाभी के आने से जेठालाल के चमन में तो बाहर आ गई। इस वक्त वो कितना खुश होगा। हाँ वो तो है, जेठा भाई दया भाभी से प्यार बहुत करते हैं। ए दया, किन ख्यालों में खोई हुई है? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बता क्या सोच रही थी? समय समय के बारे में सोच रही थी मैं। कौन समय? अरे समय, वक्त वक्त उसके बारे में सोच रही थी। मतलब वक्त कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? ये तेरी बात बिल्कुल 100% सच है दया। अभी कल की बात है, कल रात को सोते वक्त मैं ये सोच के सोया था कि न मस्ती से 8-9 घंटा सोऊंगा, लेकिन पलक झपकते ही कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। टप्पू के पापा, मैं इतने छोटे नहीं, लंबे वक्त के बारे में सोच रही थी। लंबा वक्त भी कैसे पलक झपकते बीत जाता है, नहीं? हाँ, ये तेरी बात भी एकदम सही है दया। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कल ही तो भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था, पलक झपकते ही पूरा महीना पसार हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर से भिड़े वो मेंटेनेंस का चेक मांगने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। टप्पू के पापा, मैं उससे भी लंबे वक्त के बारे में बात कर रही हूँ। इससे भी लंबा वक्त? मतलब मेरी शादी के पहले का वक्त, जब मैं अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल ही मैं और सुंदर वीरा हमारी अहमदाबाद की पोल में ठप्पो खेल रहे हैं और सुंदर वीरा कहीं छुप जाता है और मैं उसको उसकी टोपी से पहचान लेती हूँ। ओहो, मतलब वो बचपन से टोपी पहनाते आ रहा है? हाँ, बचपन से वो टोपी पहनते आ रहा है? हाँ, वीरा को तो बचपन से टोपी का बहुत ही शौक है। और मुझे याद है कि मैं और सुंदर वीरा थप्पो खेलकर थककर जब घर पर आते थे ना, तो माँ अपने हाथों से गरम गरम खाना हमें खिलाती थी। माँ हमें मंदिर ले जाती थी, किताबें लेकर हमें खुद पढ़ाती थी। और आपको पता है अहमदाबाद में मेरी कितनी बहनपणी है? झमकोड़ी, टीना, जीगी, फिर पारुल, दक्सा, ओह सबकी बहुत याद आती है। माँ, सुंदर वीरा, अहमदाबाद की हमारी पोड़, हमारा घर, हमारी पोड़ की गलियाँ, रिश्तेदार, वो सब को छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ आते नया घर, नया परिवार, नए रिश्तेदार, नए दोस्त, सब नया नया जीवन में आ गया, नहीं? हाँ, पर मुझे यहाँ पर भी उतनी ही खुशी मिली जितनी मुझे अहमदाबाद में मिली थी। पर क्या कभी कभी मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। भावुक तो मैं भी कभी कभी बहुत हो जाता हूँ दया। अहमदाबाद की यादों से आप कैसे भावुक हो जाते हैं?
अरे तेरी अहमदाबाद की यादों से नहीं भाई, मेरी बचाव की यादों से। कभी कभी बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं, लालियो, बदियो, कस्तूरियो, वीरियो। इतनी मटर गश्ती करते थे पूरा पूरा दिन, नए खेतों में घूमते थे, पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते थे, बेर तोड़ते थे। कभी कभी तो बापूजी मेरी शरारतों से इतने परेशान हो जाते थे कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ते थे, और मैं दौड़ के माँ के पल्लू के पीछे छुप जाता था। मैं कभी कभी टप्पू को डांटता हूँ तो तू कैसे उसको बचाती है? हाँ। ठीक वैसे ही हमेशा माँ बापूजी के सामने मेरा ही पक्ष लेती थी। कभी कभी माँ की बहुत याद आती है दया। टप्पू के पापा, कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि काश भगवान ने कोई ऐसा दरवाजा बनाया होता कि उसे खोलकर हम हमारे बीते हुए दिनों में वापस जा सकते हैं। तो मजा आ जाता नहीं? भगवान ने दरवाजा भले नहीं बनाया लेकिन खिड़की जरूर बनाई है। कौन सी खिड़की? यादों की खिड़की। उसे खोलते ही हम न बीते हुए कल की सुहानी यादें फिर से झांक सकते हैं। उन दिनों की मस्तियां, उन दिनों की खुशियां, उन दिनों के मजे, आहा, वो सब फिर से महसूस कर सकते हैं। चलिए, ये भूतकाल की मीठी मीठी यादों में से वापस वर्तमान में आ जाइए। क्योंकि क्या है, ये खिड़की खोलकर बैठे रहेंगे ना तो धैर्य, महीने के महीने, सालों के सालों हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, वो तो है दया। तो चलिए, दुकान जाने के लिए देर नहीं हो रही है। देर तो हो रही है लेकिन तूने विषय ही ऐसा छेड़ दिया कि 2 पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। चलो निकलता हूँ। हाँ। अरे अरे बैठ भाई बैठ, तुझे कहाँ दुकान जाना है? तो शांति से बैठ के अपनी यादों की खिड़की खोल और मजे ले। हाँ? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो भाई को। हाँ, हाँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है भाई, आज तो बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे हो, चमक रहे हो एकदम। भाई हम शादीशुदा लोगों का तो ऐसा ही है, सुबह सुबह पत्नी के साथ 2 प्यारी प्यारी बातें हो जाए तो चेहरा अपने आप प्रफुल्लित लगने लगता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही जेठालाल। घर के मोर्चे पे अगर सुख हो, शांति हो तो आदमी बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, काम में भी जी लगा रहता है। लेकिन घर के मोर्चे पे तनाव हो, पत्नी से तू मैं हो जाए तो आदमी बाहर जाके भी तलवारें ही चलाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बताओ, क्या ऐसी क्या प्यार भरी बातें कर रहे थे भाई जिससे चेहरा इतना चमक गया? आज भाई हम दोनों यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे। वाह, हाँ, क्या बात है, यादों की गलियों में टहलने निकल गए थे भाई, क्या खूबसूरत मिसरा है जेठालाल। लगता है रफ्ता रफ्ता तुम भी शायर हो गए। सब आपकी संगत का असर है मेहता साहब। सुप्रभात जेठालाल, सुप्रभात मेहता साहब। अरे आओ भाई आओ बेटे। क्या सुबह सुबह किस बात पे चर्चा हो रही है? नहीं, चर्चा तो नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग, वो पुरानी यादों की गलियों में टहलने की बातें कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो आज के सुविचार के लिए विषय मिल गया। यादें। बहुत अच्छा विचार है बेटे, बहुत अच्छा विचार है भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, बाहर से कहाँ से आ रहे हो? वो अब्दुल की दुकान से साबुन लेकर आ रहा हूँ। नहाना बाकी है अभी? तुम नहाए नहीं अभी तक? अकेला आदमी है जेठालाल, कौन है घर में रोकने वाला टोकने वाला? नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए तो नहीं नहाया। लेकिन सुबह सुबह तो नहाना चाहिए ना मेहता साहब। रोज सुबह नहाना ही चाहिए, लेकिन ये तो अगले को सोचना चाहिए ना। दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार के साबुन मिलते हैं।
जैसे बर्तन धोने का साबुन, नहाने का साबुन, और ये कपड़े धोने का साबुन। तुम इससे नहाते हो? ओह, अरे जेठमलाल कमाल करते हो। कपड़े धोने के साबुन से कौन नहाता है? नहीं, कोई नाता नहीं है, लेकिन तुम दुनिया से अलग हो ना भाई। सस्ता है तो क्या पता। सस्ता है तो हो सकता है कपड़े पहन के ही नहाता हो। 2 in 1, नहा भी लिया, धो भी लिया, सब एक साथ। बात करना ही बेकार है। नहाने जा रहे हो? मैं नहा कर आया हूँ। हाँ भाई, मालूम है पोपटलाल, मजाक कर रहे भाई। मजाक की भी हद होती है भाई। क्या है, सस्ता है ना, 2 in 1 है, ये क्या है सब? वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.